नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये सवाल बहुत से अहबाब ने हमसे किया, इसलिए मैं आपकी बारगाह में ख़ासकर अपनी माँ बहनों की बारगाह में लेकर के हाज़िर हुआ हूँ कि आप ये जानते हैं कि रमज़ान के महीने में औरतों को अगर पीरियड शुरू हो जाए, हैज़ आ जाए, तो उस सूरत में उनके ऊपर न नमाज फ़र्ज़ होती है, न रोज़े फ़र्ज़ होते हैं, और इसी तरीक़े से न कलाम पाक की तिलावत करना उनके लिए जायज़ होती है। अगर हज या उम्रे के लिए गई हुई हों, उम्रे करना मुमकिन है इस वक्त, तो उम्रे के लिए अगर गई हुई हैं तो तवाफ़े काबा भी उनके लिए करना जायज़ नहीं होता। ये बात याद रखें कि माह रमज़ान में जब औरतों को हैज़ आता है तो इस वक्त की नमाज़ें तो कुल्ली तौर पर उनके ऊपर से माफ़ हो जाती हैं, लेकिन रोज़ों की गैर रमज़ान में यानी बाद रमज़ान क़ज़ा करना फ़र्ज़ है। एक बात और याद रखें, यही पैगाम लेकर के मैं आज अपनी माँ बहनों की बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ कि अब हैज़ वाली औरतें कि अब कुल्ली तौर पर माह रमज़ान में कोई इबादत नहीं कर सकती। तो इसके लिए मैंने अभी जैसे अर्ज़ किया कि रोज़ा नहीं रख सकती, कलाम पाक की तिलावत नहीं कर सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, खाने काबा का वो तवाफ़ नहीं कर सकती, लेकिन उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि जैसे ही नमाज का वक्त आए तो उनको चाहिए कि हर नमाज के वक्त में वज़ू भी करें और मुसल्ला बिछा करके बैठ जाएं और थोड़ी देर औराद व वज़ाइफ कुछ ना कुछ पढ़ लें। कुरान पाक की तिलावत ना करें, कलमा तय्यबा पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई ज़िक्र व अस्कार कर लें, तस्बीह व तहलीलात पढ़ लें, इसलिए कि इसके ज़रिए से उनकी नमाज पढ़ने की आदत बनी रहेगी। इसलिए उनको चाहिए माह रमज़ान में वो भी अपनी बहारें लूट सकती हैं, अपनी नेकियों में इजाफ़ा कर सकती हैं, उनको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ साथ ये भी समझें, हमारे बहुत से अहबाब ने ये भी सवाल किया, क्या माह रमज़ान में औरतों के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं है? तो आप ये जानते हैं रोज़ा नाम है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने और जिमा यानी हम बिस्तरी से बनियत इबादत रुके रहने का। इसलिए सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक ये काम नहीं किए जा सकते, लेकिन जैसे ही रोज़ा इफ्तार कर लिया गया तो अब गुरूब आफ्ताब से लेकर के सहरी के वक्त तक इस पीरियड में अगर शोहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना चाहे तो ये जायज़ है। और इंसान ये याद रखे कि इसमें जुनूबी होने की हालत में ना रहे, अगर रात को इस तरह से वो रहे तो अपने सुबह सादिक से पहले गुस्ल कर ले, और अगर मान लीजिए कि ना भी कर पाया वो सहरी इसी कंडीशन में खा ली तो उसके बाद में भी उसका रोज़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो गुस्ल उनके ऊपर फ़र्ज़ है, वो जुनूबी हैं, तो अब वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। अगर गुस्ल बाद में भी करेंगे तो उसके बावजूद भी सहरी खा लें और सहरी खाने के बाद में अपने गुस्ल कर लें। इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। दूसरी बात एक ये भी याद रखें कि जो जुनूबी हैं तो वो जब गुस्ल करेंगे तो जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, तो अगर वो सहरी से पहले गुस्ल करें तो गरारे के साथ कुल्ली करेंगे, नाक में पानी चढ़ाएंगे। लेकिन अगर सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद में अगर गुस्ल कर रहे हैं, चाहे वो हमारी माँ बहनें हों या मर्द हजरात हों, तो उनको रोज़े की हालत में ये 3 फ़र्ज़ तो अदा करने हैं। एक कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, ये दूसरा फ़र्ज़ है। तीसरा फ़र्ज़ सारे बदन पर पानी बहाना, लेकिन गरारे के साथ कुल्ली नहीं की जाएगी। इसी तरीके से नाक में पानी चढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि नाक में पानी डालें, कुल्ली करें, लेकिन ये गरारा करना, नाक में पानी चढ़ाना, यह है मुस्तहब काम। और रोज़े की हालत में ऐन मुमकिन है कि पानी के कुछ कतरात हलक से उतर जाएं, नाक में चढ़ाने के वक्त में दिमाग तक पहुंच जाएं, तो इसमें रोज़ा टूट सकता है। लिहाजा एक मुस्तहब काम को करने के लिए इस तरह का अमल नहीं किया जाएगा, यानी कुल्ली करेंगे, नाक में पानी डालेंगे, लेकिन गरारे के साथ कुल्ली नहीं की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।